चुड़ैल की कहानी। एक गांव जिसका नाम नंदपुर था। यह एक संत और हरा भरा गांव था। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी सदा जीवन व्यतीत करती थी। उसी गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जो कई पीढ़ियों से वहाँ खड़ा था। उस पेड़ के में न जाने कई अजीबोगरीब कहानियां थी। यहाँ के लोग कहते थे कि वह एक जादुई पेड़ है और रात के समय वहाँ एक चुड़ैल का निवास रहता है। चुड़ैल का रहस्य। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। गांव वासी कहते हैं कि जो व्यक्ति वह गया वापस घर नहीं आ पाया है, लेकिन ये सब एक केवल कहानियां थी या सच, इसका पता किसी को नहीं था। गांव के बच्चे अक्सर उस पेड़ के बारे में सुनकर डर जाते, लेकिन उन्हें साथ यह जिज्ञासा भी बढ़ती थी। एक दिन गांव एक नया लड़का आया जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने अपने दोस्तों से चुड़ैल की कहानियां के बारे में उनसे सुना और उसने तय किया कि वो उस पेड़ के पास जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि तुम उस पेड़ के पास मत, जब वहाँ एक चुड़ैल रहती है और तुमको नुकसान भी पहुंचा भी सकती है। मोहन ने उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मोहन का साहस। एक रात जब चंद पूरी तरह से खिला हुआ था, मोहन ने अपने दोस्तों को छोड़कर अकेले ही पीपल के पेड़ के पास चला गया। पेड़ की छाया में अंधेरा गहरा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मोहन ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित किया और पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे उसके पास आने लगी। मोहन ने डरते हुए अपनी आंख धीरे से खोली और उसने देखा कि वहां एक सुंदर सी लेकिन डरावनी स्त्री वहां खड़ा थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। चुड़ैल से मुलाकात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चुड़ैल ने पूछा। मोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो और लोगों तुमसे क्यों डरते हैं। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ केवल अपनी कहानी सुनने आई हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम मेरी कहानी सुनोगे और किसी को नहीं बताओगे। मोहन ने सहमति दी और चुड़ैल अपनी कहानी शुरू की। चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले मैं एक साधारण गांव से थी। मेरा नाम मीरा था। मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन में रहती हो जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। मेरे माता पिता की उस महामारी में निधन हो गया और मैं अकेले रह गई। दुख और अकेले पल भूख के मारे मैं कुछ दिन में ही मेरी मृत्यु हो गई और मैं भटकती चुड़ैल बन गई। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं तो शायद मैं अपने दुख को भुला सकूं, लेकिन मैं जल्द ही यह महसूस किया कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रही हूं। मैं कई गांव वालों को डरा दिया और अंत में हुए मुझसे दूर भागने लगे। इस तरह मैं अपनी आत्मा को ही खो दिया। अब मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे बसी हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे माफ कर दे और मैं इस गलती से निश्चित ही शांति से रहूँ। कोई भी व्यक्ति यहाँ आने के डर के मारे तैयार ही नहीं होता है। मोहन का निर्णय। मोहन ने उसे चुड़ैल की कहानी सुनी और उसे बहुत सहानुभूति महसूस हुई। उसने चुड़ैल से कहा, अगर तुम ये चाहती हो कि लोग तुमसे डर नहीं, तो तुम्हें अपने अतीत को छोड़कर तुम्हें अब आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने आप को माफ करना होगा। चुड़ैल ने मोहन की बातों को गंभीरता से लिया। वो उसकी आंखों में एक नई उम्मीदें दिख रही थी। चुड़ैल ने मोहन से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम गांव वालों को समझ सकते हो कि मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ? मोहन ने तुरंत हामी भरी। वह जानता था कि यह उसके लिए एक चुनौती होगी, लेकिन वह चुड़ैल की मदद करना चाहता था। गांव में वापसी। अगले दिन मोहन ने अपने दोस्तों को बुलाया और उसने चुड़ैल की सारी कहानी बताई। पहले तो सबने उसे की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मोहन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि चुड़ैल अब पहले जैसी नहीं रही। उसने बतलाया कि चुड़ैल को माफ करने की जरूरत है। धीरे धीरे गांव के लोग चुड़ैल के पास जाने के लिए तैयार हुए। मोहन और उसके दोस्त ने उन्हें बतलाया कि चुड़ैल अब एक भली आत्मा है, पहले जैसी बुरी और क्रूर आत्मा नहीं है जो आप सभी को परेशान करती थी और नुकसान भी पहुंचती था। गांव वालों ने डरते डेट पेड़ के पास जाने के लिए फैसला किया। उसे मोहन की बातों को सुनकर एक नया अध्याय। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो चुड़ैल ने उन्हें देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, मैं अब तुम्हें डरने नहीं आई हूँ। मैं अपने अतीत को छोड़ दिया और मैं अब एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, और मैंने आपको जो भी परेशानी और नुकसान पहुंचा है उसके लिए मैं आप सभी गांव वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। कृपया आप सब हमें माफ कर दे। गांव वालों को उसके प्रति अपने मन में जो भी डर रखा था उसने धीरे धीरे भुला दिया। उन्होंने चुड़ैल से माफी मांगी और स्वीकार किया। इस तरह
नंदपुर के गांव वालों ने और चुड़ैल के बीच एक नया रिश्ता स्थापित हुआ। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गांव वालों के कल्याण के लिए शुरू कर दिया। वह गांव वालों की हमेशा मदद करने लगी और धीरे धीरे उसका नाम बदलकर मीरा रख दिया गया। अंत गांव में फिर से खुशियां लौट आई। लोग अब पीपल के पेड़ के पास खेलने और जाने से नहीं डरते और मीरा को अपने मित्र मानते थे। मोहन की हिम्मत और चुड़ैल की कहानी ने नंदपुर को एक नई दिशा दी। अब लोग समझ गए थे कि डर और गिरा से अधिक महत्वपूर्ण है सहानुभूति और समझा। इस प्रकार नंदपुर के गांव में एक चुड़ैल की कहानी ने केवल डर को मिटाया बल्कि एक नई दोस्ती की नींव रखी। मीरा अब हमेशा के लिए नंदपुर की रक्षा करती थी और गांव के लोग उसे प्यार से अपनी बहन मानने लगे थे। इस प्रकार एक साधारण पीपल का पेड़ जिसे पहले डराया था अब प्रेम और स्नेह के प्रति बन गया और इस तरह चुड़ैल की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त हुई। हेलो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन दबाएं और आप हमारे वीडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी कहानी में कोई भी त्रुटि या गलती हुई हो तो उसके लिए हमें खेद है। धन्यवाद।